देखिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं हेमराज जी, इनसे सीधा सवाल करेंगे। देखिए सर, अब नौकरी का पिटारा खुल चुका है, कैसा लग रहा है आप लोग को? और खास करके तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमने 17 महीने में रोजगार दिया, नौकरी की बात कही, एक थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किया। क्या तेजस्वी का ही असर है? जब नौकरी की बात करने लगे या नौकरी तेजस्वी देने का लगे? क्या असर? तेजस्वी जी जब बोले ना तो उनके इतिहास में चले गए। उनके माता पिता इस राज्य पर 15 साल शासन किए। तो 15 साल के शासन काल में रोजगार की क्या स्थिति थी, नौकरियों की क्या स्थिति, और उसके बाद आइए 2005 से लेके अब तक नीतीश कुमार जी तो हमेशा रोजगार और नौकरी देने का काम किया है। तो आप जब पूरे कार्यकाल का जब आंकड़ा आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तेजस्वी जी का झूठ में कितना दम है। दरअसल वो सफेद झूठ बोलते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं और जनता के आंखों में धूल झोंक करके अपना वोट लेना चाहते हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता बिहार की सब समझदार है, नादान नहीं है, सब जानती है। और सीधी सी मैं कहता हूं कि आज बिहार के अंदर जो बहाली हो रही है, इससे पहले भी बहालियां हुई और अभी जो बहाली हुई है जो 2020 के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 का देन है। 7 निश्चय पार्ट 2 में ही इस बात का जिक्र किया गया है और ये इस सरकार ने यानी एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने जनता से वादा किया कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये तो नारा, एक मिनट, ये तो नारा तेजस्वी यादव का था। मुख्यमंत्री ने तो साफ साफ कह दिया था कि नौकरी कहाँ से दोगे, और नौकरी अगर दे भी देते हो तो पैसा कहाँ से लाओगे, बाबू के यहाँ से या नकली नोटवा बंटवाओगे? सीधा सवाल। अब सवाल ये है कि ये तेजस्वी यादव का प्रचार तंत्र का आवाज है। मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार कहाँ बोले हैं कभी नीतीश, एक मिनट, नहीं नहीं, हम आपका बात नहीं सुनेंगे सर। नहीं नहीं, हम नहीं, नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? ये अगर है कहीं वीडियो, अगर कहीं के बयान है तो मैं चुनौती ये देता तो हूं। विधानसभा में खुलेआम नीतीश कुमार ने कहा। नीतीश कुमार जी कभी इस तरह का बयान नहीं दिए। तोड़ मरोड़ करके तेजस्वी ने जनता के बीच में तो मैंने बयान भी देते हैं, उसके बाद प्रवक्ता लोग कह देते हैं तोड़ मरोड़ के बयान देते हैं। नीतीश कुमार सीधा कहते हैं और उनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं हो। एक्सेप्ट तो कीजिए सर, कम से क्यों कम। एक्सेप्ट करेंगे? अगर चाहिए एक्सेप्ट कीजिए। तेजस्वी के झूठ को जनता नकारती है और हम तो अपने काम के बल पे जाने जाते हैं। नीतीश कुमार की पहचान काम के बल पे है और दुनिया नीतीश कुमार को काम के बल पे विकास पुरुष कहती है, भाषण के बल पे नहीं। नीतीश कुमार हमेशा वोटरों की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते। और कुछ लोग हैं जो हमेशा जब चुनाव नजदीक आएगा तो वोट बचाने के लिए जनता के बीच में जाकर से झूठ बोलने का काम करते। क्या सचमुच में गरीबों की सरकार है? निश्चित रूप से गरीबों की सरकार है। तो गरीबों पे अत्याचार क्यों हो रहा है? पटना जंक्शन पे जिस प्रकार से कल का न्यूज है, दौड़ा दौड़ा करके 20 से 25, 50 जो ठेला चालक है या फिर कहें फेरी चालक हैं, उन्हें पीटा गया, बहुत सारे को माथा फाड़ दिया गया है। आरोप लग रहा है नगर निगम द्वारा हफ्ता वसूली जारी है। क्या कहिएगा? देखिए सीधी सी बात, आज धरना प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। पहले सुन ली, कानून का राज है। जो कैसा कानून का राज है कि एक तरफ, ये कैसा कानून का राज है सर कि एक तरफ एक ही जगह पे दोनों तरफ जाम करता है, एक तरफ को पीटा जाता है, दूसरा तरफ को नहीं पीटा जाता है। अब आप सवाल जब किए तो जवाब भी सुनिए। ये कानून का राज है बिहार में और कानून के राज में जो कानून तोड़ेगा, कानून उसको अपने हिसाब से उसके साथ सलूक भी करेगा। और बात जो रही, यहाँ आंदोलन करना गुनाह नहीं है। आंदोलन करने का तो आपका हक है, प्रजातंत्र में आपको बोलने का हक है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो आजादी वहां तक है जब आप कानून के दायरे में रह करके आप अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप अगर किसी चीज का, अगर सरकार के किसी क्रियाकलाप का या किसी पदाधिकारी के खिलाफ या किसी व्यवस्था के खिलाफ अगर आप आंदोलन चला रहे हैं
या प्रोसेशन निकाल रहे हैं, तो सबका एक दायरा है, कानून के दायरे में रह के सब करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन को 2 कदम आगे बढ़ के कानून का डंडा भांजना पड़ता है। कब? जब कानून के दायरे से लोग बाहर चले जाते हैं और कानून भंग करने की कोशिश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भंग करने की कोशिश करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को डंडा का इस्तेमाल करना पड़ता है। माले के विधायक भी धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, कह रहे निकम्मी सरकार है, दलित और खास करके अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, क्या कहिएगा? ये नीतीश कुमार जी के राज में किसी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, न्याय के साथ विकास होता है और सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए काम होता है, किसी के साथ कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं। चलिए, ये नीतीश कुमार की सरकार है, निष्पक्ष, हालांकि इनका कहना है कि निष्पक्ष काम होता है, किसी के साथ भेदभाव की सरकार नहीं होती है। लेकिन जैसा कल हमारा चैनल ने दिखाया कि किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक दौड़ा दौड़ा करके पुलिसकर्मी और नगर निगम के जो पदाधिकारी गण हैं, ठेला चालक और रिक्शा चालक को पीट रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि अगर हमें खाली ही करवाना था तो दोनों तरफ के लोगों को खाली करवाना चाहिए था, एक तरफा लोगों को क्यों खाली करवाया जा रहा, जबकि हम लोग 40 फीट के रोड पे साइड में ठेला लगा करके हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। 20,000 25,000 किसी से ले करके ठेला चलाते हैं, जिसमें कि बाल बच्चा को सही से पालन पोषण भी नहीं होता है। हालांकि इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि गरीबों की सरकार है, और इन्होंने ये भी कहा कि नौकरी की जो बात करते हैं तेजस्वी यादव, तो ये नीतीश कुमार का नौकरी दिया हुआ है। और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का काम किया है, ऐसा कुछ नहीं। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों पर आएगा सिलसिला जारी। धन्यवाद।